नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और यूपी मांगे फिर योगी, ये बहस छिड़ी हुई है। और समाजवादी पार्टी कह रही है कि यूपी मांगे अखिलेश, कोई कह रहा है यूपी मांगे प्रियंका गांधी, वहीं बसपा कह रही है कि यूपी मांगे बहन जी। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि अगले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वापसी होने वाली है। आपको बता दें, IANSC वोटर की रिपोर्ट कह रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद करने वाले लोग 52% है। जी हां, उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी, इस पर बहस छिड़ गई है। विपक्ष दावा कर रहा है कि यूपी में अब बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है, लेकिन IANSC वोटर के एक सर्वे ने बीजेपी का हौसला बढ़ाने वाली खबर दी है। IANSC वोटर के सर्वे में ये बात सामने आई है कि अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर से सूबे में बीजेपी की सरकार बन रही है। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 52% यानी बहुमत से ऊपर लोगों ने कहा है कि अगले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। वहीं आपको बता दें कि ऐसे 37% लोग हैं जिन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं बनेगी। इस सर्वे में 37% लोगों ने कहा कि योगी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आपको बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत मिला था। बीजेपी को जहां 312 सीटें मिली थी, वहीं समाजवादी पार्टी 47 और बहुजन समाजवादी पार्टी 19 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस को सबसे कम सिर्फ 7 सीटों पर कामयाबी मिली थी। अगले साल फरवरी में यूपी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि अगले साल मार्च में विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि सीएम योगी के लिए अगले साल का चुनाव इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ समय पहले कोरोना की दूसरी लहर से यूपी में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, उसने राज्य सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया था। यूपी में गंगा में तैरती लाशों को न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया था। तो आपको बता दें, कुछ समय पहले खबरें भी सामने आई थी कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व राजनीतिक रूप से अहमियत रखने वाले सूबे में बड़ा बदलाव चाहता है, लेकिन बाद में सीएम योगी के दिल्ली दौरे के बाद इन अटकलों को खारिज कर दिया गया। यही नहीं, कोरोना महामारी के दौरान पंचायत चुनाव कराने और इस चलते बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया गया था। फिलहाल बीजेपी हर वह कोशिश कर रही है कि जिससे उसे अगले साल चुनाव में कम नुकसान झेलना पड़े। हाल ही में हुआ केंद्रीय कैबिनेट विस्तार इस बात का उदाहरण है। खास बात यह है कि सर्वे में यह जानकारी भी सामने आई है कि 46% लोगों का मानना है कि मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल से चीजों में सुधार आएगा, जबकि 41% लोगों का मानना है कि हालात ज्यों के त्यों ही रहेंगे। बता दें, सर्वे में 18 साल से ऊपर के 1200 लोगों ने हिस्सा लिया था। खास बात यह भी है कि यह सर्वे उस समय सामने आया है जब सूबे में विपक्ष योगी सरकार की तगड़ी घेराबंदी में जुटा हुआ है। आपको बता दें, ये जो रिपोर्ट आई है, उसमें 52% लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रहे हैं। इस पूरे सर्वे में 1200 लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन अब तमाम पार्टियां अपनी पार्टियों के लिए दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि यूपी मांगे अखिलेश, बसपा कह रही है कि यूपी मांगे बहन जी, कांग्रेस कह रही है कि यूपी मांगे प्रियंका गांधी, लेकिन बीजेपी अपनी बात पर अड़ी हुई है कि फिर से बीजेपी की सत्ता वापसी होगी, यानी कि यूपी में फिर योगी राज होगा। आज की बहस इसी पर करेंगे कि आखिर कौन होगा यूपी का सिकंदर। सभी के मन में है कि क्या यूपी फिर योगी चाहता है। ये सवाल भी सबके मन में है कि क्या फिर जो बसपा कह रही है कि यूपी मांगे बहन जी, वहीं समाजवादी पार्टी का भी कहना है कि यूपी मांगे अखिलेश। लेकिन कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि जहां 7 सीटें उन्हें 2017 में मिली थी, लेकिन कांग्रेस भी कहीं भी पीछे नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि यूपी मांगे प्रियंका गांधी। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर यूपी का सिकंदर कौन होगा, क्योंकि सवाल इसलिए है, चर्चा इसलिए है क्योंकि IANSC वोटर की रिपोर्ट
हाल ही में ताजा सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि 52% लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं, यानी कि जो अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं उसमें योगी की एंट्री होगी। तो चलिए आज की बहस इसी पर कर लेते हैं, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका एक बार परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए रफत फातिमा जी मौजूद है, बीजेपी से पक्ष रखने के लिए धर्मेंद्र रॉय जी हमारे साथ मौजूद है, और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर इमरान भी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करूंगी रफत फातिमा जी की ओर। रफत फातिमा जी, लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यूपी मांगे प्रियंका, यूपी मांगे राहुल गांधी, लेकिन एक रिपोर्ट IANS वोटर की एक रिपोर्ट आई है कि 52% लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद किया है, यानी कि योगी की वापसी होगी यूपी में। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए वागिशा जी, जिस तरीके से हालात हैं और रिपोर्ट क्या कहती है, अभी इस पे न जाइए। जनता क्या कह रही है इस पे जाइए। जनता जो आज हालात झेल रही है, आज पंचायत के चुनाव आपने देखे होंगे, कल की जो घटनाएं घटी हैं, जिस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता करी गई है, जिस तरीके से उनके साथ जो है, यानी कि मतलब लोकतंत्र की हत्या का इन लोग ने लोकतंत्र का हत्या कर दी है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ कल मारपीट हुई है। और ये एक तरीके से निरंकुशता, इनके गुंडागर्दी की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। तो जनता इनको माफ नहीं करेगी। आधी आबादी जिस तरीके से बंदिशें तोड़ के बाहर निकलती है, ये हम लोग जानते हैं कि हम कैसे अपने समाज से निकलते हैं बाहर। जब हम काम करने निकलते हैं हम महिलाएं, तो किस तरीके से हम सारी बंदिशें तोड़ के उस जगह पे अपनी जगह बनाते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से भाजपा के झूठे वादे महिलाओं के सम्मान की बातें करते, लेकिन महिलाओं के साथ किस तरीके से पेश आते, ये सबने देखा। आपने भी देखा होगा वीडियो जो कल की है। तो ये जनता इनको, ये आधी आबादी, ये जनता देश की बताएगी कि 2022 में ये जो झूठे वादे करने वाले सिकंदर बने बैठे हैं, इनकी सत्ता जो ये सत्ता पे जो है काबिज हुए हैं झूठे वादे करके, कैसे इनका सिंहासन डोलता है। तो ये 2022 में अगर इन्होंने जो है पूरा कोरोना काल आप देखेंगे तो किस तरीके से जनता में जो है दवा के लिए हाहाकार मची थी, बेड के लिए हाहाकार मची थी, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मची थी। ये कुछ दे नहीं पाए जनता को, सिर्फ झूठे वादे, हवाई बातें और सिर्फ होर्डिंग। और इन्होंने जिस तरीके से अपने प्रचार प्रसार के जरिए लोगों को भड़काया भटकाया है, तो ये जनता 2022 में इनके सर से ताज उतार के रहेगी, आप देखिएगा। और पूरी तरीके से मुख्य विपक्ष में अगर कोई खड़ा है तो सिर्फ कांग्रेस खड़ी है। आज प्रियंका जी हर मुद्दे पे मुखर होकर बोली हैं और पूरी तरीके से हर मुद्दे पर सामने आई हैं। और आज चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महिला का मुद्दा हो, और चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे ये कोरोना काल में आपने देखा होगा कैसे कांग्रेस के लोगों ने मदद पहुंचाई है। तो आप देखिएगा जो 2022 आने दीजिए, हम सर्वे पे अभी नहीं जाते। अभी तो हम जनता के जो दुख दर्द है उस पे जा रहे हैं, उसके जो उनके अधिकार है उनसे बोल रहे हैं। और ये देखिएगा 2022 में कैसे इनको जनता जो है इनका सिंहासन हिलाती है। चलिए आपके पास भी आऊंगी मैं, लेकिन उसके पहले धर्मेंद्र जी की ओर रुख कर लेती हूँ। धर्मेंद्र जी, एक रिपोर्ट आई है IANS वोटर की, जिसमें 52% लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया है। रफत जी कह रही है कि रिपोर्ट हम अभी नहीं, बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो सर्वे हुआ है इसमें 1200 लोगों ने हिस्सा लिया था। लेकिन इनका कहना है कि जनता सबक सिखाएगी, जनता क्या कहती है वो मायने रखता है, ना कि रिपोर्ट। तो किस बात की परेशानी है, रिपोर्ट की या फिर ये जो हालात पैदा हुए हैं उससे परेशानी हो रही है रफत जी को? धर्मेंद्र जी, शायद धर्मेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी, शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए फिर से रफत जी की ओर रुख करूंगी। रफत जी, बात करें तो ये जो सर्वे हुआ है इसमें 1200 लोगों ने हिस्सा लिया था, और उन 1200 लोगों ने ही कहा है कि 52% लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, और उसमें से 37% लोगों ने कहा है कि नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वागीशा जी, के रिपोर्ट से हम इस पर नहीं चर्चा करेंगे। हम चर्चा इस बात पे करेंगे जनता को क्या मिल रहा है, देश को क्या मिल रहा है। इनके मंत्रिमंडल के विस्तार की भी आपने बात करी, इन्होंने युवा लोगों को मौका दिया। तो मंत्रिमंडल के विस्तार करने से देश की समस्याएं हल नहीं होती हैं। देश की समस्याएं आपके काम से हल होती हैं। जब आप काम ही नहीं कर रहे जनता के लिए, आपने भी जो चीजें झेली होंगी, हमने भी झेली हैं, जिस तरीके से हालात बद से बदतर हुए हैं, हॉस्पिटल्स में किस तरीके के हालात है, तो उस पर बात करी जाए। आज हालात क्या बने हुए हैं इनके। रफत जी, ये जो आपके तमाम सवाल है कि मंत्रिमंडल से कुछ नहीं होता, रिपोर्ट से कुछ नहीं होता, जनता के लिए क्या किया है वो मायने रखता है, तो धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, एक रिपोर्ट आई है IANS वोटर की,
जिसमें 1200 लोगों ने हिस्सा लिया। 52% लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी और 37% लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सत्ता में वापसी नहीं कर सकते। रफत जी का कहना है कि रिपोर्ट मायने नहीं रखती, जनता को क्या दिया है, इतनी हिंसा, इतनी बेरोजगारी, कोरोना काल में लोग इतना परेशान हुए, तो जनता सबक सिखाएगी। देखिए, यह जो सरकार पूज्य योगी जी के नेतृत्व में चल रही उत्तर प्रदेश में, इसने एक मिसाल कायम किया है। लोगों को मान सम्मान, रोजगार, सारे कुछ, और हमेशा संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़े रहने वाली पहली सरकार है। कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश आज देश नहीं दुनिया में माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति है। ये सरकार, जनता अपने सरकार के विश्वास पर खरे उतरी है, और 2022 का जो चुनाव होगा उसमें हम अपने कामों को लेकर, अपने जो हमने जनता की सेवा की है उसके बलबूते जाएंगे, और 52% ही नहीं, अभी और इसमें इजाफा होगा। आप देखिएगा जिस तरह से आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे आए हैं, इसके पहले जिला पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए हैं, जनता ने ये भरोसा दिखाया है कि हम पूज्य योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार को अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। धर्मेंद्र जी, लेकिन आपकी एक पूरी बात पर मैं कहना चाहूंगी कुछ, उसके बाद फिर रफत जी आपको जवाब देंगी। आपने कानून व्यवस्था की बात की, एक महिला होने के नाते कुछ तस्वीरें मैंने देखी है, तो वो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, उसमें जहां भी चूक हुई है, हमारी सरकार ने संबंधित सीओ को और थानेदार को सस्पेंड किया है। ये बहुत, हम इसको बर्दाश्त नहीं करते। ये समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस की नीतियां नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा शुचिता में विश्वास करती है, महिलाओं को सम्मान देने में विश्वास करती है। जैसे ही आया कि कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों ने ऐसी बदसलूकी की है जिसको समाजवादी पार्टी भाजपा के सिर पर ठीकरा फोड़ना चाहती थी, पूरा पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, और ऐसे लोगों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की गई है, वो गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो वो घटना हुई है, जो महिला के साथ कृत्य हुआ है, वो पूरा बीजेपी शासनकाल में ही हुआ है, पुलिस के सामने हुआ है, प्रशासन की शह में हुआ है। देखिए, जब ये काम की बात करते हैं, जब ये काम की बातें करते हैं कि मैंने काम करे, तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है। बेहतर व्यवस्था दी है, और सख्त माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिया था कि पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ हमारा प्रशासन खड़ा रहेगा। क्या होता था कि समाजवादी पार्टी के गुंडे पुलिस को थप्पड़ मारते थे, पुलिस के बाद बदतमीजी करते थे। इस बार उनका नहीं चल पाया। ये निष्पक्ष चुनाव हुआ, पारदर्शी तरीके से चुनाव हुआ, इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं और अनाप शनाप तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के पास तो पूरा हाथ उनका खाली है, उनके पास तो कुछ है नहीं। वो कांग्रेस इसमें क्यों, मैं कहना चाहूंगा कि गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कांग्रेस के पास तो कुछ बोलने के लिए है नहीं। ये तो समाजवादी पार्टी का जो आतंक होता तो था, आपको ये लगता है कि यूपी में कांग्रेस का कोई काम नहीं है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ये जो लड़ाई है? देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की पिछलगू थी। पिछले चुनाव में उसने दिखाया कि राहुल जी के साथ अखिलेश जी चलेंगे और जनता बड़ा उनको गले पे सिर माथे बैठा लेगी, तो वो सारा खारिज हो चुका है। अब फिर से वो चल रहे हैं, तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कौन पूछने वाला है? लेकिन इनकी बात का जवाब दीजिए ना। इनका कहना है कि क्या किया योगी सरकार ने 4.5 साल में। ये जनता ने मुहर लगाया है, ये पूछने वाले कांग्रेस के लोग पूछने के हकदार नहीं है। उन्होंने देश को क्या दिया है? ये जनता जानती है कि किस तरह से हमारे हृदय के साथ चलने वाले, हमारे मनोभावों के साथ चलने वाली पहली सरकार उत्तर प्रदेश में आई है। कांग्रेस ने हमेशा जनता के साथ छलावा किया है। अगर वो छलावा न किए होते तो आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं होती। देखिए, बिल्कुल जो सर्वे रिपोर्ट आई है, ये मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी आप देखते जाइए, इसमें और इजाफा होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी
महीने भर और रुक जाइए। 90% लोग उत्तर प्रदेश में योगी राज पर अपनी सहमति व्यक्त करेंगे। चलिए धर्मेंद्र कहेंगे जी, कि केंद्र में आदरणीय रफत जी नरेंद्र से मोदी जवाब जी की लेते जो हैं, नीतियां हैं, वो कुछ कहना चाह रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में भी और बीजेपी के बारे में भी। रफत जी आपका कहना था। नहीं, वागीशा जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, काम के ऊपर इन्होंने काम करा क्या, पहले तो वो अपनी उपलब्धियां बताएं। कौन सी अरे ऐसी काम योजना है करके जिससे जनता चलिए काम रफत जी आप एक काम जानिए। करते हैं, एक काम करते हैं, पहले इनसे पूछ पूरे लेते हैं इन्होंने क्या क्या उत्तर काम किया है प्रदेश 4.5 में साल जाल में। बिछ गया है। रफत जी एक सेकंड, पूरे रफत जी एक सेकंड, पूरे उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल दे दिए हैं, क्या दे दिया ऐसा, इन्होंने सिर्फ दूसरों के ट्रेन प्लेट पे अपने नाम चिपका है। पहली बार जिले स्तर पर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। आपको कांग्रेस को लज्जा आनी चाहिए कि 70 वर्ष में जिले पर चिकित्सकीय व्यवस्था नहीं थी, चिकित्सकीय व्यवस्था नहीं थी। ये सरकार हर जिले पर ब्लॉक पर सीएचसी पर, आपको तो पता ही नहीं होगा सीएचसी क्या होता है, उसकी क्या दुर्गति है। जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो भाजपा का नाम। रफत जी ये कह रहे हैं कि देश में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था यूपी में ही है। हाँ, खाना व्यवस्था यूपी ने दिखाया है, बड़े बड़े गुंडा ये कहे ना, ये लोग कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के लोग कहें, ये कहें कि हम माफियाओं का समर्थन देते हैं, हम मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक कार्रवाई होती है तो इन लोगों को तारीफ करनी चाहिए। ये इनको दर्द क्या होता है कि माफियाओं की जब संपत्तियां ढाई जाती है तो उनको दर्द, ये तो उनके दर्द में तड़प रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग। चलिए धर्मेंद्र जी हमारे साथ बसपा से पक्ष रखने के लिए राजीव उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। रफत जी आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन एक कमेंट है, राजीव उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बसपा से पक्ष रखने के लिए। राजीव जी आपकी ओर रुख कर रही हूँ। एक रिपोर्ट आई है INSC वोटर की, जिसमें दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले साल फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, ये सर्वे रिपोर्ट खुद ही कराते हैं और कौन सा चैनल किया है, किसके आदेश पे किया है, उसका क्या मानक है, वो तो यही जानते होंगे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 15 दिन पहले एक विश्वस्त सूत्रों से रिपोर्ट आ रही थी, 15 दिन से 1 महीना पहले जब BL संतोष दौरा कर रहे थे तब आप ही का टीवी चैनल और सारे न्यूज चैनल और जो प्रिंट मीडिया के लोग थे, हमारे मित्र लोग थे, वो कह रहे थे कि 100 से भी नीचे योगी जी का आंकड़ा फंसा हुआ है। विधानसभा का चुनाव अगर आज हो जाता है तो 100 से भी नीचे ही रह जाएंगे और इसको लेकर के घबराहट थी भारतीय जनता पार्टी तो ये रिपोर्ट कही आप लोगों ने तो नहीं करवाई थी, बसपा, कांग्रेस और सपा ने? अगर इन्होंने ये वाली करवाई थी तो हो सकता है वो वाली जो रिपोर्ट आई हो वो विपक्षी दलों ने करवाई हो। हम लोगों को कराने की जरूरत नहीं थी, इन्हीं को छटपटाहट है कि इनकी कुर्सी बचेगी कि चली जाएगी। उसी आधार पे इनके सेंट्रल एजेंसियां और सारे लोगों ने मिलकर कराई थी और उसमें सार्वजनिक तौर पे इनको ये चीजें मिली थी कि 100 से भी कम MLA हमारे आने वाले हैं और उसी आधार पे ये लोग योगी जी को हटाना चाह रहे थे और दूसरे को OBC के चेहरे को लिया करके फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। और OBC ये सब जान गया था, जब यही घबराहट थी कि इन्होंने OBC के 4-5 चेहरों को फटाफट केंद्र में मंत्री बनाया। ये घबराहट इनकी है, हमारे दल की घबराहट नहीं थी। और आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, आप देख रही हैं 2-3 दिनों से विशेष तौर पे जो ब्लॉक के चुनाव में हो रहा है, जिस तरह से प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने दिया जाता और पुलिस की आड़ में और पुलिस की छांव में जिस तरह से प्रत्याशियों को पर्चे छीने जा रहे हैं, समर्थकों को धमकाया जा रहा है, माँ बहन बेटियों के साथ। अरे हमने तो कभी महाभारत में ये सीन देखा था, जो कल सीन हमने रेखा वर्मा के रिश्तेदारों, सांसद इनके रिश्तेदार हैं, ये बड़े भारतीय जनता पार्टी के मित्र से कह रहे थे कि वो निर्दलीय और फलाने। अरे निर्दलीय कौन होता है? आपके सांसद के रिश्तेदार जो थे वो महिला का चीर हरण कर रहे हैं और बाकी लोग वहां देख रहे हैं दुशासन बन के। इस तरह का काम जो है, दुर्योधन और दुशासन का काम जो लोग करेंगे, निश्चित तौर पे सरकार बदलेगी, पांडव आएंगे, दुशासन और जो दुर्योधन है उनका महाभारत बंद हो जाएगा। बात समझ लीजिए, ये जनता देख करके, कल से आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, करोड़ों लोगों ने इसका बहुत बेशर्मी, कोई भी माँ बहन बेटियों के साथ इस तरह बेशर्मी करने का क्या समर्थन कर सकता है क्या? आप 2-4 थानेदार सस्पेंड कर दीजिए, 2 दिन बाद बहाल कर दीजिए,
थानेदारों का दोष क्या है? थानेदार तो वही करेगा, सीओ का दोष क्या है? वो तो वही करेगा जो लखनऊ से आदेश आता है, जो ऊपर से उनके आका कहते हैं। और उनके आका कहते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी विपक्ष क्या समाजवादी पार्टी के ही लोग नामांकन कर रहे हैं। स्वतंत्र रूप से प्रशासन निष्पक्ष राजीव जी निष्पक्ष तरीके से काम करता है। राजीव जी, आप समाजवादी पार्टी के आरोप में मत अपने को शामिल करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहन मायावती जी का भी सम्मान किया है। आपको याद करना होगा कि पूज्य ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने उनकी इज्जत बचाई थी जब उनके इज्जत पर खतरा आया था। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सदैव से जहां भी आतंक है, जहां अन्याय है, जहां गरीबों पर अत्याचार है, जहां महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ है, उसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसके खिलाफ खड़ी है, विरुद्ध खड़ी है। लेकिन धर्मेंद्र जी, ये राजीव जी कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट करवाई है ये आप ही लोगों ने करवाई है, जीत के लिए छठपटाहट है ये तो बीजेपी की। मैं तो राजीव जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो समाजवादी पार्टी के इस कुचक्र में अपने को क्यों फंसा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है। आपने देखा होगा कि माननीय नेताजी जो मुलायम सिंह जी के सभा को जिन्होंने रौंद दिया, उनके पोस्टर को जूते से रगड़ा। इन समाजवादी पार्टी के आप जिस चरित्र की बात करते हैं, किस चरित्र की बात करते हैं, किस लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, कहाँ नैतिकता की बात करते हैं, ये सब जनता जानती है। अभी जो समाजवादी पार्टी के गुंडे जिस तरह से चीरहरण करना चाहते थे, इस बार नहीं हो पाया, इसलिए वो हमारे साथ डॉक्टर इमरान जुड़े हुए हैं सभा से पक्ष रखने के लिए। डॉक्टर इमरान, आप कमेंट में आपसे चाहूंगी, आप भी दोहराएंगे क्या जिस बात पे समाज आप हमको भी बोलने का मौका देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये भाजपा के प्रवक्ता ही बोलते रहेंगे क्या सब, तो बोलने का मौका मिलेगा। चलिए आप कहिए डॉक्टर इमरान, आप कहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले इतनी देर से भाजपा के माननीय प्रवक्ता जी खंड भी बगना हो बग रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, और इस तरह के आरोप और इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये कहां से और कौन सी सिरों को मिला रहे हैं अभी इनकी समझ ही में नहीं आ रहा है। जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं। यही अहंकार आपको ले डूबेगा। कौन सी अहंकारी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप? कौन सी अहंकारी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इस तरह से? आप अपनी बात कहिए। आप ही की बात कर रहा हूँ, बहुत देर से सुन रहा हूँ आपको। आप ही की बात कर रहा हूँ, बहुत देर से सुन रहा हूँ। ये जो आप प्रोपगंडा फैला रहे हैं, प्रोपगंडा जो फैला रहे हैं, इस प्रोपगंडे की बात कर रहा हूँ मैं। सुनिए, बहुत देर से बोल रहे हो। अब मेरी बात सुनो, बहुत देर से बोल रहे हो, हमें बोलने दो। अब समझ में आ रहा है? चलिए डॉक्टर इमरान कहिए, अभी यहाँ पर बैठ के नेशनल मीडिया में इस तरह की बात कर रहे हो। एक सेकंड शांत रहिए, एक सेकंड शांत रहिए। नेशनल मीडिया में इस तरह की बात कर रहे हो, खलेआम बोल रहे हो। बात है तुम्हारी जो मर्जी आएगी, जो मुंह में आएगा वो बोलोगे। हमारे नेतृत्व के खिलाफ बोलोगे, हमारे दल के खिलाफ बोलोगे, अपनी पक्ष को बोलोगे, और हम लोग कुछ खड़े होगे यहाँ सुनते रहेंगे। इस तरह बोलोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है इस तरह बात करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है इस तरह बात करने की? और कौन से प्रवक्ता हो तुम? कौन से प्रवक्ता हो तुम? बताओ मुझे। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो तुम यहाँ बैठ के, अनबन सन बोल रहे हो, अनलगन भाषा का प्रयोग कर रहे हो। उस महिला पे तुम ये आरोप लगा रहे हो, वो बैठी हुई है कांग्रेस की। किस तरह से तुम कौन हो? किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो? कौन सी अहंकारी भाषा का प्रयोग कर रहे हो? ये वो जो महिला के साथ हुआ वो निंदनीय है, लेकिन जो महिला के साथ हुआ इसका जवाब ये नहीं दे रहा है प्रवक्ता भाजपा का। ये महिला के साथ जो हुआ है, कल हुआ है, इसका जवाब ये प्रवक्ता नहीं दे रहा है। ये क्यों नहीं दे रहा है? ये किस लिए नहीं दे रहा है? इसकी आवाज तेज हो जाएगी तो क्या ये अपनी आवाज को ऊंचा करके बोलेगा? अहंकारी भाषा में बोलेगा? बताओ क्यों करा तुमने कल चीज? हाँ बताओ, क्यों करा तुमने? कौन किया? किसने किया? करने के लिए हम बैठे हैं। किसने किया? कल तुमने करा, तुम्हारे लोगों ने किया कि नहीं किया? कल तुमने करा कि नहीं किया?
इस भाजपा ने भारतीय इतिहास में महाभारत के उस प्रवृत्ति का चीरहरण करने का प्रयास करा। फिर से महाभारत रची है, ये कौरव है। चलिए धर्मेंद्र जी जरा शांत रहिए। धर्मेंद्र जी जरा शांत। लगातार बोलेंगे तो इनकी आवाज सुनी जाएगी। डॉक्टर इमरान बोल रहा है, ये अहंकारी लोग हैं। मैं आप चर्चा में है, मैं आपसे भी कमेंट चाहूंगी। अभी आप बोल रहे थे कि भाजपा प्रवक्ता बोल रहा है, तो आप भी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने इनसे पूछा बीते दिन की जो हिंसा हुई है। धर्मेंद्र जी एक सेकंड शांत रहिए। धर्मेंद्र जी शांत रहिए। तो सारे मुद्दे बता देंगे। धर्मेंद्र जी जरा शांत रहिए, मुझे उनसे भी लेने दीजिए कमेंट, क्योंकि मुझे सभी से लेना है। डॉक्टर इमरान, मैंने बीते दिन जो हिंसा हुई है महिला के साथ, वो काफी निंदनीय है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ये जो कृत्य हुआ है वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही करवाया है। वाह वाह वाह। आज कानपुर देहात में भीतर गांव के ब्लॉक में जो प्रधान संघ के अध्यक्ष थे, जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके भाई को, जो प्रधान संघ का अध्यक्ष था, उसके भाई को प्रशासन के थ्रू भाजपा विधायक ने उठा के लखनऊ रोड पे जाके उसका अपहरण करके छोड़ा। ये किसने किया? ये किसने किया है? ये भाजपा के लोगों ने नहीं किया। चुनाव को किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित करने के, चुनाव को किसी भी प्रकार से लोगों को देने के लिए गुंडागर्दी की हद खत्म कर दी इन लोगों ने। तो फिर ये रिपोर्ट ऐसा क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरेआम वीडियो आ रहे हैं, लोगों के हाथ पकड़ रहे हैं, महिलाओं की साड़ी छीन रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग नैतिकता मर्यादा की बात करेंगे, मर्यादा की बात करेंगे। ये समाजवादी पार्टी को अधिकार नहीं है, ये अधिकार डॉक्टर इमरान, लेकिन रिपोर्ट में कुछ और ही कह रही है। वो कह रही है कि योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी। डॉक्टर इमरान, सहयोग लिया। उन्नाव का सीढ़ियों पत्रकारों को मार रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पत्रकारों को धर्मेंद्र जी जरा शांत रहिए, आपको भी मौका दूंगी बोलने का। धर्मेंद्र जी की आवाज डाउन कीजिए। रफत जी आपसे कमेंट चाह रही है, कहिए। नहीं, वागीशा जी, हाथरस में अचानक बलात्कार, जिस बच्ची का वो अचानक रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया, ये मान सम्मान है इनके यहाँ, ये मान सम्मान है बच्चियों का कि बिना विधिवत तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और उन परिवार को बंद कर देते हैं और कहते हैं शेल्टर नहीं देते हैं अपराधियों को। ये पूरी तरीके से अपराधियों को शेल्टर देते हैं और ये बातें भगवान राम जी करते हैं, ये बकवास कर रहे हैं। सम्मान की बातें करते हैं, सम्मान इनके पास बात करने की बातें करते हैं। ये होने की आवश्यकता नहीं, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बात करिए। चलिए धर्मेंद्र जी आप कह रहे हैं ना कि यूपी की कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है, तो आप हमें बता दीजिए यूपी बेहतर है। कानून व्यवस्था का राज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सरकार के हाथों में बीते 4 सालों में बलात्कार में, हत्या में, मृत्यु में, अपहरण में बढ़ोतरी हुई है। इनके लुक इन्वॉल्व है उसमें। पता करो, उनको आगे नहीं पता है करने के लिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार 200% आंकड़े बढ़ जाते हैं। पता ही नहीं है, ये हर बात को समाजवादी पार्टी से जोड़ रहा है। इसको नहीं पता कि इसके अपने कार्यकाल में 4 सालों में 200% से ज्यादा। डॉक्टर इमरान एक सेकंड, अब धर्मेंद्र जी को मौका दीजिए बोलने का। डॉक्टर इमरान की आवाज डाउन कीजिए। धर्मेंद्र जी आप चर्चा में हैं, जरा शांत रहिए, सवाल तो सुनिए। अपराध करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, छोरी में डकैती में भूमिका है। ये बौखलाहट क्या बता रही है आपकी? आप अभी तो 22 का चुनाव बाकी है, नेशनल मीडिया के सामने अभी 22 का चुनाव बाकी है। ये 22 का ये बौखलाहट अहंकारी लोग हैं, ये तमाम सरकार ने काम किया है। आप समाजवादी पार्टी की आड़ देख करके
अभी तो इन्होंने अपना धर्मांतरण सम्मान खो कानून दिया है, अभी इन्होंने तमाम सरकार जो की खुलासे विशेषता खो हुए दी हैं है, ये इन्होंने उनकी हर वो बौखलाहट चीज है, खो ये दी है पंचायत चुनाव की जो बौखलाहट नहीं है ये लोग, क्या बोलेगा? ये बौखलाहट उनकी है। अभी उल्टी जो सीधी बातें प्रशासन बोल रहा ने है, इतनी योगी देर से मैं इसको सरकार सुन के रहा था, प्रशासन ने जो काम लेकिन ये किया है मेरी बातें सुन रहा है तो ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है। बौखलाहट है, बौखलाहट। चलिए राजीव जी की ओर रुक करूंगी मैं, राजीव जी आपकी ओर रुक कर रही हूँ, आपसे एक कमेंट ले रही हूँ। ये जो बीते दिन घटना हुई एक महिला के साथ, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी का कृत्य है, बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी का, आखिर आप कैसे देखते हैं इस घटना को? राजनीतिक वातावरण खराब करने वाले समाजवादी पार्टी है। धर्मेंद्र जी जरा शांत रहिए, धर्मेंद्र जी शांत रहिए, दूसरे लोगों को मौका दीजिए बोलने का। सरकार तुम्हारी है, कानून व्यवस्था तुम्हारी है। राजीव जी आप कहिए, राजीव जी आप कहिए। इसीलिए इत्यादि पकड़े गए हैं क्योंकि और सरकार को खिलाफ करने वाले, आतंकवादी भाग खड़े हुए हैं, खुद हो, आतंकवादी भाग खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है। योगी जी सरकार में वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाए। अभी पकड़ के जेल में घुसे गए हैं ये धर्मांतरण करने वाले, ये लव जिहाद करने वाले, ये सब अभी जेल के अंदर गए। ये बौखलाहट आपकी बता रही है कि आप पूछा गया है, जो अभी सवाल सब्र पूछा गया करिए है, डॉक्टर साहब, ये जनाब अभी सब्र करिए। अभी सवाल पूछा गया उसका जवाब दो, जो बाप के खड़े हैं फूटे सवाल पूछा गया उसका ये जवाब जनता दो। जानती है आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार न होती तो आप ये ऐसे ऐसे धर्मेंद्र जी और इमरान जी एक काम करते हैं, आप दोनों बहस कीजिए, हम लोगों को जाना चाहिए फिर। सवाल क्यों बदल रहे हो? सवाल क्यों बदल रहे हो? डॉक्टर इमरान और धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी चाहते हैं ये सारा बेनकाब हो जाएंगे, सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे। समय आने दीजिए। अभी 22 सामने है, पूरी जनता उत्तर प्रदेश की जनता ये जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता तुम्हें हरा चुकी है। जनता तुम्हारी हालत पता लग जाती। सरकार सौंपने जा रही है। चलिए डॉक्टर इमरान और धर्मेंद्र जी की आवाज डाउन कीजिए, राजीव जी से कमेंट लेते हैं अब। राजीव जी, ये जो घटना हुई बीते दिन, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? और आखिर कौन, क्या लगता है ये जो हिंसा हो रही है ये कौन करवा रहा है, अगर आपकी यदि बात करें? देखिए बागीसा जी, ये आज के परिप्रेक्ष्य में कोई भी इस तरह का चुनाव को लेकर के और कोई माँ बहन बेटियों के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार हो रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, निश्चित तौर पे इस घटनाओं के लिए, इस दुर्व्यवहार के लिए, ये जो चुनाव में आरोप लग रहे हैं, इन सारी चीजों के लिए अगर कोई दोषी है तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी दोषी है। क्योंकि आपकी सरकार चल रही है, आपके खिलाफ कौन बोल सकता है? ये तो पूछिए इनसे कि आपके खिलाफ कौन जा सकता है, कौन समाजवादी पार्टी का जा सकता है या कोई कांग्रेस का या बीएसपी का जा सकता है? आपकी सरकार चल रही है, आपके सरकार के संरक्षण में ये सारा काम हो रहा है। आप एक मुहर लगाना चाहते हो कि हम ब्लॉक प्रमुख की 500 सीटें जीत लिए। अरे आप 800 सारी सीटें ले लीजिए, 800-850 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, ले लीजिए, लेकिन कम से कम माँ बहन बेटियों की इज्जत तो बने रहने दीजिए। जिनके घर की बहू की और बेटी के हाथ चीर हरण करेंगे, बड़े चौराहे पे सांसद का भतीजा है या भाई है जो चीर हरण कर रहा है, क्या इस भारत की जनता उस चीज को पसंद कर रही है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसे समय में तो पांडव को आना चाहिए, भीम की जरूरत है इन चीर हरण करने वालों के लिए। रही बात दूसरा आपने क्वेश्चन किया था अभी कि कौन सा चैनल है, जो 2 चैनल आपका इनके बारे में सर्वे कर रहे हैं, उन चैनलों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केवल सर्वे ये करते हैं कि योगी जी कितने दिन रहेंगे और नहीं रहेंगे, कौन कौन वोट देगा? दूसरे दलों के बारे में नहीं पूछते हैं कि इनको 2 सीटें मिलेगी कि 2% वोट मिलेगा? केवल एक तरह का भाई कोई चीज सर्वे होगा, किसी के घर आप जाएंगे सर्वे करने हैं तो ये तो जरूर पूछेंगे कि भाजपा को वोट देंगे कि सपा को देंगे कि बसपा को भी कांग्रेस को, ये तो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तो निगेटिव वोट अगर बसपा को मिल रहा है तो वो तो पता चले कि कितना % निगेटिव बसपा जा रही है, केवल भाजपा को पता चल रहा है क्या? ये सर्वे में बहुत बड़ा चीज नहीं है ना, सर्वे में हम जा रहे हैं, सर्वे इन्होंने अपने लिए कराया, अपने लिए करवाया, हमने भी आपसे करवाया, तीनों चीजें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में ये निश्चित तौर पर चुनाव हारेंगे हारेंगे हारेंगे। इसका कारण है कि आने वाले समय में इनका और बुरा हाल होने जा रहा है। जो ये घटनाएं कर रहे हैं इनसे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव लड़ने की कह रहे जनता से होता है, जनता से चुनाव होता है। आपने 50 सदस्यों को उठा लिया, थाने थाने स्तर पे आप उठा ले रहे हैं सदस्यों को, वोटिंग करा ले रहे हैं
आपका ब्लॉक प्रमुख हो जा रहा, आपका जिला पंचायत 15-20 आदमी को उठा लिया, आप जिला पंचायत हो रहे। जिला पंचायतों में आपने देखा नहीं, फर्रुखाबाद की एक महिला जिला चलिए पंचायत राजीव जी, मैं जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र जी जरा शांत रहिए। 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 राजीव जी कह रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी ने जीता है, लूट करके, ये गुंडागर्दी करके, तो ये जिला पंचायत सदस्य का चुनाव सपा कैसे जीत गई? राजीव जी अब आप कहिए, आप कह रहे ना भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। मैं बता रहा हूँ आपको, जो जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होते हैं वो सम्मानित जनता करती है, जनता वोट देती है, और जनता ने वोट दिया। जनता का वोट को माना गया कि ये जनता का वोट था, और इतने सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, इतने बीजेपी के, इतने बसपा के, इतने कांग्रेस के जीते। जब जिला पंचायत के सदस्य जीत गए तो एक जिले के अंदर 60, 70, 50 सदस्य होते हैं, उनमें से 50%, 51% वाला विजयी माना जाता है। 50-51% वोटों को उठाया गया और चुनाव जीत लिया गया। वो तो सब लोग तक जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में आपके 4 सदस्य थे, आपका जिला अध्यक्ष बना, आपके जिला पंचायत अध्यक्ष कानपुर के अंदर आपके 12 सदस्य थे। राजू जी, धर्मेंद्र जी, रमेश जी, क्या लगता है ये जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जो जंग चल रही है, कहीं न कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकती है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जमीनी स्तर पर काम कर रही है, प्रियंका गांधी लोगों के घरों तक पहुंच रही है, पीड़ितों के परिवारों तक पहुंच रही है। ये फायदा पहुंचाना, नुकसान करना, ये हमारा कथन थोड़ी ना है। हम तो इतना जानते हैं कि आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पे बहुत अच्छा करने जा रही है, क्योंकि ये सारी जितनी नकारात्मक बातें हैं, हम तो चाहते हैं कि इस तरह की राजीव जी, ये जो 3 चुनाव हुए उसमें तो मुझे बसपा कहीं भी नजर नहीं आ रही, तो फिर आप तो विधानसभा चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। वागीता जी, मैं किसको भेज दूं चुनाव लड़ने के लिए जिसका चीरहरण हो जाए? ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है, सदस्यों का चुनाव हमने लड़ा, लेकिन हमने अध्यक्षों का चुनाव नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा? यही स्थिति देखने को मिलती है कि 2 सीटें समाजवादी पार्टी को आज मिल रही है। आप पूरे प्रदेश के अंदर जब चीरहरण कर लेंगे लोकतंत्र का, तो वहां चुनाव लड़ना और उस पद पे चुनाव न लड़ना दोनों ही बराबर था। लेकिन राजीव जी, वो तो कह रहे समाजवादी पार्टी ने करवाया और समाजवादी पार्टी कह रही है बीजेपी ने करवाया, तो ये तो आरोप प्रत्यारोप है दोनों, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी का। लेकिन निश्चित तौर पे जो घटनाएं आखिर 2-3 दिनों में आपको देखने को मिली नामांकन के दौरान, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के किसी दूसरे दल का इसमें कोई हाथ नहीं है। जो समाजवादी पार्टी का पिछला चरित्र और चेहरा था, वो चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी में आज दिख रहा है। जो चेहरा 2016 में आपने देखा होगा, जिस तरह का ब्लॉक पंचायत, जिस तरह का जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, वो पुनरावृत्त आज भारतीय जनता पार्टी ने करके ये साबित कर दिया कि जो चेहरा, चाल, चरित्र चेहरा समाजवादी पार्टी का था, उससे हम अलग नहीं है, वहीं पे हम भी मौजूद हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोगों को छुट्टा छोड़ दें, वो लोगों को धमकाएं, आप ये चाहते थे? क्या चाहते थे आप चाहते थे? चलिए धर्मेंद्र जी, रफत जी कांग्रेस से जुड़ी हुई हमारे साथ पक्ष रखने के लिए उनकी और रुख करूंगी मैं। रफत जी, क्या लगता है ये हिंसा, ये चुनाव के पहले तमाम मुद्दे, हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे, राम मंदिर का मुद्दा, अब कहाँ लेकर जा रहा है इस पूरी राजनीति को? नहीं वागीशा जी, ये राजनीति में इतनी गंदगी पहली बार दिखी। जिस तरीके से भाजपा ने अपना चाल, चरित्र, चेहरा सब सामने ला के रख दिया है, वो सामने दिख रहा है। और इनका एजेंडा कभी विकास रहा ही नहीं है। इनका एजेंडा हमेशा धर्म, हमेशा मंदिर, मस्जिद, गांव और घर वापसी, लग इस तरह के मुद्दे लेके आएंगे तो जनता को क्या मिलेगा इससे, ये सामने दिख रहा है। आज जिस तरीके की जो वीडियो आई है, वो इनके ऊपर पूरी तरह से कलंकित कर दिया है, पूरे इंसानियत को कलंकित कर दिया है, पूरे देश को कलंकित कर दिया है। आज जिस तरह से महिलाओं के सम्मान की जब ये बातें करके झूठे लोग हैं, इससे झूठे बातें करते हैं। ये महिला सम्मान की वही बातें करें जो हाथरस में बच्ची को रात बराते रात संसार में जलाया गया। ये जो संसार की बातें करते हैं शर्म आती है, ये संसार की बातें करते तो कलंकित कर दिया पूरे देश को। जिस तरीके से बच्ची को आधी रात में जलाया गया, अंतिम संस्कार कर दिया, उसके परिवार को बंद कर दिया गया, तो ये इनका मान सम्मान महिलाओं के लिए। ये झूठे लोग हैं, ये झूठे वादे करके आते हैं, ये हमेशा जनता को ठगते हैं। तो ये इनसे ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ज्यादा दिन इनकी देश जिस तरीके से झूठी बातें करें ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जनता को समझ चुकी है, जनता को समझ चुकी है 2022 में इनकी मौत होने वाली है।
ये घबराए हुए लोग हैं, ये क्या देंगे? ये जनता को कुछ नहीं देता है, जिस जनता को कर रहे हैं तो इनके पास कुछ भी नहीं है जनता को देने के लिए। धर्मेंद्र जी ज्यादा पूछने से ज्यादा बोलने से काम नहीं लिखेंगे, काम कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपकी कारगुजारियां दिख रही है, आपकी कारगुजारियां दिख रही है, जो झूठी बातें आपने करी थी नोटबंदी के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, कभी कोरोना काल में सिर्फ झूठी बातें। अभी ये दूसरी लहर में कुछ करने पर तीसरी लहर वैज्ञानिक संकेत दे तो तीसरी लहर में इनके पास कुछ भी करने के लिए ये रोड मैप बताए, ये रोड मैप बताए तीसरी लहर में क्या करना है, ये रोड मैप अपना बताए तीसरी लहर में क्या कर रहा है। इस झूठे लोग मोदी और योगी के नाम से ज्यादा दिन नहीं चलेगी आपकी सरकार, मोदी योगी से ज्यादा दिन सरकार नहीं चलेगी। आपकी कारगुजारियां जनता देख रही है। रखती है नहीं, धर्मेंद्र जी सीखने से कुछ नहीं होगा, सीखने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा बोलने से सत्ता नहीं मिलेगी, ज्यादा बोलने से सत्ता नहीं मिलेगी। जनता क्या फैसला करेगी 2022 बताएगा, जनता 2022 में फैसला लेगी। सत्ता आपकी हिल रही है, सत्ता हिल रही, घबराए हुए इनके खेलों में बगावत चल रही है, ये खुद अंदर अंदर कितना घबराए हुए लोग हैं। तो सिंहासन डोल रहा है, सिंहासन डोल चुका आपका, आप सिंहासन गया, खत्म हो गया, बहुत दिनों से जनता को धोखा दिया झूठ बोलकर, अब जनता आपको सबक सिखाएगी। बेरोजगार युवक आपको खदेड़ेंगे, महिलाएं खदेड़ेंगी आपको। राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, अरे राम के नाम पर जो झूठ बोल के चंदा खाया, चोरी करी है, राम के नाम पर ठग लिया आप लोगों ने, राम के नाम पर चोरी कर रहे, शर्म नहीं आती आप लोगों को। आपने चंदा चोरी करके राम के नाम को भी बदनाम कर दिया, आपको भगवान के नाम को भी सही साबित नहीं कर पा रहे, आपको चोर चंदा चोरी करते हैं। कुछ नहीं है, भगवान के नाम पे ज्यादा दिन नहीं चलेगा, भगवान भी समझ रहा है कि आपने लोगों को कैसे गंगा में बहाया है, कैसे राम नाम छीनी है, उनके लाशों पर से राम नाम छीनी है, तो भगवान भी ऊपर से देख रहा है। बहुत ज्यादा ये मुद्दे नहीं चल पाते, झूठे वादे ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। आज वह दिन आया है कि राम भक्त जाता है, आराम से पानी पीते जाइए, अपनी सारी कारगुजारियां भी याद रखते जाइए कि आपने जनता को कैसे ठगा है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, कथनी और करने में बड़ा अंतर है आपकी, आप करते कुछ नहीं, कहते बहुत कुछ है, तो करिए, पहले कुछ करिए तब आपको जनता खदेड़ेगी नहीं। लेकिन आपने सिर्फ झूठ बोला है, फुल मैंडेट से सरकार आई थी आपकी, लेकिन आपने जनता को विकास के नाम से ठगा है, सिर्फ होल्डिंग, पोस्टर, बैनर, इसके जरिए आपने जनता को झूठे ख्वाब दिखाए, दिल्ली में पकड़ा, लेकिन आज जनता समझ रही है। चलिए रघुवंशी जी, आपसे कमेंट ले लेती हूँ। आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब सत्ता वापसी नहीं करेंगे, उनकी विदाई तय है, तो अगर प्रियंका गांधी की सरकार यूपी में आती है तो कौन सा कानून वो महिलाओं के लिए लाएगी ताकि ये जो कृत्य हुआ है ये दोबारा ना हो? आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं के लिए या कानून व्यवस्थाओं को पूरी तरह से सही ढंग से चलाने के लिए नहीं सही साबित नहीं हुए, तो प्रियंका गांधी या कांग्रेस कौन सा कानून ऐसा लाएगी जिससे महिलाएं सुरक्षित रह सके और ये जो कृत्य हुआ है वो ना हो? हम पूरी तरीके से महिला सुरक्षा में बात करेंगे, हम जो भी अगर कानून लाएंगे जिसमें महिलाओं को सुरक्षा मिले। आज महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है। नहीं धर्मेंद्र जी, आप क्यों करिए, आप क्यों करिए, पहले सुनिए पूरी बात। धर्मेंद्र जी, आपसे पूछा क्या मैंने, अगर आप रफत चाहिए तो ऐसा बोल दें। नहीं चली जा रही है धर्मेंद्र जी, पूछा ना मैंने। धर्मेंद्र जी, आप अगर रफत चाहिए तो ऐसा बोल दें, मैं आपसे पूछ लूँ सवाल, मैंने उनसे पूछा है ना अभी। बहुत हंसी आती है। वागीशा जी, मेरा कहने का मकसद ये जब कांग्रेस हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती आई है, आपने देखो कांग्रेस के काल में कभी भी महिलाओं के इस तरीके से अपमान नहीं हुए, तो महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान आज हमारे आंदोलन पे बैठे, बेरोजगारों की क्या हालत है, युवक पूरा इको गार्डन में आप जगह जगह देखिए, शिक्षक भर्ती को लेकर, पुलिस भर्ती को लेकर लोग सड़कों पे हैं। तो आज जिस तरीके से लोग सड़कों पे हैं, हम उनके अधिकारों की बात करते हैं, हम सत्ता की बात कम करते हैं, अधिकारों की बात ज्यादा करते हैं। हम सत्ता में होंगे तो भी अधिकारों की बात करेंगे, हम जब विपक्ष में होते तो भी अधिकारों की बात करते हैं। तो कांग्रेस हमेशा से जनता के अधिकारों की बात करती है, और कांग्रेस की सत्ता होगी तो जाहिर सी बात है हम जो जनता के अधिकारों की बात करेंगे। ये फजूल मुद्दे जो होते हैं ना, मंदिर मस्जिद लॉ जिहाद घर वापसी धर्मांतरण, ये सब एजेंडे जो है इनकी राजनीति चमकाने के, इन्होंने जनता के विकास के लिए कोई काम नहीं करा। किस तरह से वो आप पढ़िए कि कैसे
कैसे लोग मरे, रफत जी, फिर ये योगी लोग आदित्यनाथ की सरकार कैसे बन गई 2017 में, अगर इन्होंने विकास नहीं देखिए किया तो? राजेशा जी, ये तो बदलाव सब चाहते हैं, ऐसा नहीं है। जनता बदलाव चाहती है, जनता ने कुछ करके ही इनको लाए होगी। कांग्रेस तो की विकास चाहती थी, लेकिन आज विकास के नाम पे सिर्फ झूठ बोला गया। हर कोई भी सरकार हमेशा नहीं चलती है, लेकिन वो बदलाव ऐसा हुआ रफत जी कि 300 से 0 पर आ गई कांग्रेस, 300 से 7 पर आ गई, ऐसा बदलाव हुआ। यही तो, जब फुल मैंडेट है तब तो इन्होंने इतना धोखा दिया। इन्होंने विकास के नाम पे लोगों को ठगा है। फुल मैंडेट से इनको लाया गया था। आज जनता को क्या मिला है? जनता को धोखा मिला है, तो जनता ही इनको सबक सिखाएगी। जनता ही धोखा, जनता ही सबक सिखाएगी। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीरो आएगा इस बार। आप जीरो से जीरो होंगे। धर्मेंद्र जी, अब आप इतना दावा कर रहे हैं तो बता दीजिए कितनी सीटें आ रही है बीजेपी के पास, कितनी सीटें आ रही बता दीजिए। बीजेपी 300 से पार, हमारा नारा है अब की बार 300 से पार। ये तो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं धर्मेंद्र जी। 2017 में भी हमने यह दावा किया था, वो साहब आपके सामने था। 2022 में इससे अच्छी सरकार, इससे भली सरकार, इससे नैतिक सरकार, आदर्श सिद्धांतों पर चलने और वाली मुद्दे क्या होंगे धर्मेंद्र जी, मुद्दे क्या होंगे सत्ता वापसी के लिए? मुद्दे क्या होंगे, क्या क्या काम किए जरा बताइए, तीनों विपक्षी दलों को बताइए। एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, सारे आज बिजली की समस्या आपने उत्तर प्रदेश में कभी आपकी रोज लाइन बनी, हेडलाइन बनी कि बिजली नहीं है। स्मार्ट सिटी बना, ये सब कुछ तो जनहित का बड़े काम। शहरों में बिजली मिल रही है, विद्यालयों में बच्चों के कल्याणकारी पैसा जो आता था क्या मिल रहा है गरीब बच्चों को? ये पूछिए इनसे। किसानों को पानी समाज मिल रही कल्याण के है। माध्यम से जो पैसा दिया जाता था, वजीफा दिया जाता था बच्चों को, वो पूछिए कितने सालों से बंद कर रखा है इन्होंने, और क्यों बंद कर रखा है? क्या पैसा नहीं है? अरे आप न किसान का मुद्दा जानते हैं, न आप गरीब का मुद्दा जानते हैं। भाई धर्मेंद्र जी, आप ही सारे मुद्दा जानते हैं। आप लोगों जैसा जानने वाला किसी को वक्ता न मिलेगा। सारे मुद्दे धर्मेंद्र जी आप ही लोग जानते हैं, दूसरा लोग नहीं जानता है। आप जाएंगे गाँव में जाएंगे तो आप बताइए ना कि आदर्श गांव बनाए, आप बताइए स्मार्ट सिटी बनाए, आप बताइए गड्ढा मुक्त बनाए, आप बताइए स्किल इंडिया कहाँ चला गया, आप बताइए समाज कल्याण कहाँ चला गया, आप बताइए गरीब बच्चों को 500 रुपए वजीफा मिलता था। राजीव जी आप कह रहे हैं कि यूपी मांगे बहन जी, यूपी मांगे बहन जी, ये आपने भी राग अलाप लिया, लेकिन आपके विधायक तो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर कौन सी पार्टी बनाएंगे, फिर कौन सी जीत होगी आपकी? बागीसा जी आपको बता दूं कि आपके ही लोग आपसे नाराज है, तो फिर जनता को कैसे बनाएंगे आप राजीव जी? सुनिए तो बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो विधायक बनाने की मशीन है। बहन जी जहाँ खड़ी हो जाती है वहीं विधायक बन जाता है। राजीव जी कहिए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी जहाँ चली जाती है वहीं से विधायक बन जाता है। बहन जी से बड़ा विधायक ना कोई नेता है उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी में। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि वो विधायक उनकी पार्टी में है। नहीं, उनकी पार्टी में वो 11-10 विधायक गए हैं, निश्चित तौर पे उनकी पार्टी में स्वागत है। राजीव जी मैं वही तो सवाल पूछ रही हूँ कि आप ही के लोग आपसे नाराज है, तो फिर जनता को कैसे मनाएंगे आप? समझ लीजिए इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का चेहरा, मोदी जी का चेहरा, राजनाथ सिंह का, योगी जी का चेहरा होने के बाद इनको अपने चेहरों पे भरोसा नहीं रहता है। ये फिल्म स्टारों को बुला के फिल्म दिखाते हैं, और हमारी नेता जहाँ खड़ी हो जाती है अपने आप भीड़ आ जाता है। ये सोच लीजिए, ये हमारी नेता और इनके नेताओं में अंतर है। और हमारी नेता को ये मालूम है कि मैं जहाँ खड़े हो जाऊंगे वहाँ से वोट की गिनती शुरू होती है। कि बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता है आपके विधायक टूट के समाजवादी पार्टी में जाते हैं, बहन जी उसका प्रतिकार करती हैं, निंदा करती हैं। धर्मेंद्र जी को, धर्मेंद्र जी आप धर्मेंद्र जी बहुत वो न करिए, 10 दिन और रुकिए, 1 महीना रुकिए, आपके कम से कम 50 विधायक टूट के दूसरे दलों में जाएंगे। तब आप बताइएगा कि हमारे विधायक क्यों जा रहे हैं। ये मुंगेरी चुनावी दौर पे विधायकों को जब टिकट नहीं मिलती है, जब राजीव जी कहीं आपकी पार्टी में तो नहीं आ रहे बीजेपी के विधायक? देखिए विधायक से बीजेपी के 50 विधायक से लेकर 100 विधायक करके दलों में जाएंगे। ये धर्मेंद्र जी नोट करते हैं। जब उनको लगता है विधायकों को दोबारा लौट करके लखनऊ नहीं आएंगे इस दल के माध्यम से, वो विधायक पार्टी छोड़ते हैं। धर्मेंद्र जी तो बोलने ही नहीं देते हैं। धर्मेंद्र जी तो हमको लग रहा है जब से आए तब से यही बोल रहे हैं। सपने न देखिए, बागीसा जी इनको बंद कराइए, या तो इनका आवाज कम कर दिया करिए, हम लोगों से बात कराइए तो, और नहीं तो इनको चलना है तो हम लोग को बंद कर दीजिए।
बोलते रहते हैं बिना मतलब के, क्या बोलते हैं कोई सुनता ही नहीं है। चलिए बोलिए राजीव जी। हम कह रहे थे कि देखिए चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में जिन विधायकों को लगता है कि हमारा दल, हमारी पार्टी हमको टिकट नहीं देगी, हमारा लखनऊ का रास्ता बंद हो रहा है, वो विधायक दूसरे दलों की तरफ आशा लगा करके भागते हैं। हमारे निश्चित तौर से विधायक ही कहाँ थे, बहुत कम विधायक थे जो कि दूसरे दल की तरफ गए। धर्मेंद्र जी जरा बोलने दीजिए ना, फिर उन्हें बुरा लग जाएगा, वो अगली बार से आपके सामने बैठेंगे नहीं। बोलने दीजिए उन्हें। आप डिबेट खराब करना चाह रहे हैं तो आप चिल्लाते रहिए, या आप बोलिए तो हम लोग वैसे ही चिल्लाएं जैसे आप चिल्ला रहे हैं। नहीं, आप बोलिए भाई, आप हमारी सुन लीजिए, आपकी हम सुने, हम तो बड़ा शांति से शालीनता से सुनते हैं आपको, लेकिन आप सुनना ही नहीं जानते। हमारा कथन ये है कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर अगले 6 महीने में चुनाव है। चुनाव के दरमियान ये होता है कि विधायकों को जब ये लगता है कि हमारे दल का पार्टी का नेता हमको टिकट नहीं देगा और हमको दोबारा लखनऊ लौटना मुश्किल है, तो वो विधायक भागता है। वो कभी भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, कोई समाजवादी पार्टी में जाएगा, कोई कांग्रेस में जाता है, कोई बसपा में जाता है। सब अभी मैं बता दूं कि आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी एक बहुत लंबी लिस्ट तैयार करी है विधायकों के टिकट काटने की, निश्चित तौर पर टिकट जब कटेगा तो वो लोग कटने से पहले ही भागेंगे, इधर से उधर भगदड़ मचेगी। उस समय धर्मेंद्र जी कहेंगे क्या कि हमारे विधायक क्यों भाग रहे हैं। अब रही दूसरा पहलू, सुनिए धर्मेंद्र जी, आप बोल लेने दीजिए फिर बोलिएगा। दूसरा पहलू रहा वोटों का। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 पौने 5 साल में आपने सत्ता किया। आप अपना मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए कि आप ये देखिए, राम मंदिर इशू था, खत्म हो गया। आप लव जिहाद को छोड़ दीजिए, धर्मांतरण को छोड़ दीजिए, इस पे ये मुद्दा आप गरमाना चाह रहे हैं, 2 बच्चों को मुद्दा गरमाना। चलिए राजीव जी, वो तो 2022 में, राजीव जी वो तो 2022 में पता लग जाएगा कि कौन आ रहा है, बहन जी आ रही है, अखिलेश जी आ रही है। डॉक्टर इमरान की और आखिरी बार कमेंट लूंगी डॉक्टर इमरान से मैं। डॉक्टर इमरान, अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि यूपी मांगे अखिलेश, यूपी मांगे अखिलेश। तो अब धर्मेंद्र जी तो दावा कर रहे हैं कि 300 से ज्यादा सीटें वो जीत रहे हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां देख रही 2022 में? पहले तो आप इनकी आवाज बंद कराइए। बिल्कुल बंद ही उनकी आवाज, क्योंकि अभी आखिरी कमेंट आप ही से लेना है। या तो आप इसको म्यूट कर दीजिए। जी बिल्कुल, आप कहिए, आप बोलिए। हम लोग को मत बुलाया करिए, अगर आपको केवल इनको ही बोलना है तो। अब चलिए, अब आप कहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना मैंडेट दिया था जिला पंचायत सदस्यों को, और हम लोग बहुमत से जीते थे। और जब इनके प्रशासन की बारी और इनके नेताओं की बारी आई तो इन्होंने अति कर दी। मैं यही कहना चाहता हूं, जब जनता को चुनना होगा तो तब वो अखिलेश को चुनेगी, जैसे उसने बाहर जिला पंचायत सदस्यों को चुना। चलिए, मैं यही कहना चाहता हूं। चलिए, अब ये देखना होगा कि 2022 में किसकी वापसी होती है, क्योंकि चारों ही पार्टियां दावा कर रही है जीत का। चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, अब यूपी में फिर योगी राज, ये सवाल सभी के मन में बना हुआ है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां, जो बीते दिन हिंसा हुई उसके बाद लगातार हमलावर हो रही है योगी सरकार पर। लेकिन ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक रिपोर्ट आई है IANS वोटर की, जिसमें दावा किया गया है कि 54% लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं और 37% लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूपी में फिर योगी की एंट्री होगी, या फिर अखिलेश यादव, बहन जी, या फिर प्रियंका गांधी सत्ता वापसी करती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।